समझ रहे हैं? हाँ। तो इतिहासकार यही बताते हैं कि जो दधीचि ऋषि हैं हाँ। तो उनकी हड्डी से बनाया गया वज्र, इंद्र का जो वज्र है ना जी जी। वो दधीचि ऋषि की हड्डी से बना। हाँ। तो इतिहासकार सब ये बताते हैं जी। कि शायद वह जमाना था हाँ। जब जो मानव है जी जी। वह पत्थरों का और हड्डियों का हथियार बनाया करता था, अच्छा। अस्त्र शस्त्र बनाया करता था। हाँ। बाद में जो है तांबे का, लोहे का, इन सब का बाद में हथियार बनना शुरू हुआ है। पुराने समय में लोग वही लकड़ियों के हथियार से या पत्थरों के हथियार से या हड्डियों के हथियार से लड़ते थे। इसका मतलब ये कहानी रही होगी बहुत पुरानी। इस कहानी में एक आध्यात्मिक संदेश भी छिपा हुआ है। क्या? जिसे ये कहा जाता है कि ये जो रथ का जो चक्का था हाँ हाँ। विष्णु जी का, जी। उसका जो फाल था जो गिरा, हाँ। मतलब कि बाहरी आवरण जब गिरा, हाँ। यानी जैसे हम लोग के शरीर का जो बाहरी आवरण होता है, हाँ। ये भौतिक शरीर जो है, जी। इसको ऐसा समझिए कि ये जो भौतिक शरीर जब गिरा, हाँ। तब यहाँ जो तपस्या करने आते थे तो ये इस भौतिक शरीर के गिर जाने पर, यानी भौतिक शरीर की कामना जब नहीं रही, तब जाकर के आत्मा का प्रकाश होता है, दिखता है उसको, मतलब मालूम पड़ता है। तो ये भगवान विष्णु का मनोमय चक्र बताया जाता है, यानी मन का जो चक्र है। हाँ, तो मन का चक्र जो है उसको भी निमिष कहा गया है। तो यहाँ मन का चक्र यहाँ गिरा, अर्थात जो हम लोग के मन है जो है ना, वही संसार से बांध के रखता है हम लोग का मन। और जब मन का चक्र जब गिर जाएगा, यानी मन जब गिर जाएगा और शरीर सहित, जो कि इसका पहिया है शरीर सहित, तो ये जो चक्र है जन्म और मरण का चक्र, इससे हम लोग मुक्त हो सकते हैं। और वहाँ पर सांकेतिक अर्थ है वज्र का। वज्र का मतलब हो गया बहुत बड़ी शक्ति। बहुत बड़ी शक्ति। हाँ, वज्र बहुत बड़ी शक्ति थी। वज्र कहते हैं वीर्य को भी, यानी बल को कहते हैं वज्र। तो जब हम लोग का ये बाहरी आवरण गिर जाता है ना, मन का और शरीर का और इंद्रियों का, तब जो भीतर की जो शक्ति है, आत्मबल जो है, जिसको वज्र कहा गया है, तो वह अस्त्र के रूप में आपके हाथ आता है। तब आप जो है विजेता होते हैं, विश्व विजेता, यानी आत्म क्षेत्र के विजेता आप होंगे। तब जब यह अस्त्र आपके हाथ लगेगा, जब चक्र आपके हाथ लगेगा, विष्णु भगवान का चक्र, वह चक्र जिसका कि गिर गया है, फाल गिर गया है जिसका, यानी इंद्र का जो वज्र है वह आपके हाथ आ जाएगा। तो इसका ये आध्यात्मिक पहलू है। बाकी तो जो कहानियां है ना, कहानियां से अर्थ निकालना पड़ता है कि इन कहानियों के पीछे वास्तव में अर्थ क्या छिपा हुआ है। देव और असुर का संग्राम बतलाया जाता है। तो देव कौन है और असुर कौन है, इसको समझना पड़ेगा ना, कि देव कौन है और असुर कौन है, और उनके बीच में संग्राम होता है। जो शक्तियाँ बाहर की ओर उन्मुख हैं, जो हमें संसार में ले आती है ना, वह शक्ति जो है वही
असुर शक्ति है, जागे वाला है अपनी कीर्तना नहीं। और जो हमें अध्यात्म की ओर ले जाती है वही जो है दैवी शक्ति है। भगवान कृष्ण ने गीता में आसुरी संपदा और देवी संपदा इन दोनों का वर्णन किया है। तो आसुरी संपदा में वही संपदाएं हैं जब आदमी जैसे भोग विलास में रमता है, नशा का सेवन करता है, राजसी खाना खाता है, दूसरों का धन छीनता है, लूटता है, ठगता है, तो उसको आसुरी संपदा कहा गया है। अनावश्यक संग्रह करता है। और देवी संपदा में आते हैं जैसे दया है, करुणा है, प्रेम है, सच्चाई है, न्याय है, ये देवी संपदा है। तो इन दोनों में युद्ध होता है, इसी को देवासुर संग्राम कहा गया है। यानी प्रेम और घृणा के बीच में युद्ध होता है, सत्य और असत्य के बीच में युद्ध होता है, न्याय और अन्याय के बीच में युद्ध होता है। यही जो है देवासुर संग्राम है। और इसमें जीत जो होती है इंद्र की होती है, जिसके पास अस्त्र वज्र है। वज्र का मतलब हो गया ब्रह्मचर्य की शक्ति। तब उसकी जीत होती है, और फिर उस शक्ति से जो है आपको आत्मशक्ति की प्राप्ति होती है, जिससे परमात्मा का दर्शन होता है। इसके पीछे जो मीनिंग छिपा है वो यही है। जो कथा कहानियाँ यहाँ है, नैमिषारण्य से जुटी हुई, ऐसे तो निमिष का अर्थ यही बताया गया है कि एक पल को कहते हैं, एक क्षण की जो इकाई है ना, उनको ज्योतिष शास्त्र में बांटा गया है। पल, विपल, क्षण, इस तरह से छोटे समय की जो सीमा है, जैसे आज हम लोग सेकंड कहते हैं, मिनट कहते हैं, घंटा कहते हैं ना, इस तरह से उस समय बांटा जाता था। मुहूर्त बांटा जाता था कि मुहूर्त हो गया, मुहूर्त में फिर जो है पल आ गया, पल आ गया, क्षण आ गया, उसी में एक निमिष भी आता है। बहुत छोटी इकाई है निमिष। आँख की पलक को जितना तेजी से हम लोग झपका देते हैं, उसमें जो समय लगता है उसी को कहते हैं निमिष।